पाकिस्तानी पे चल रहा है। कहाँ? कई दिन हो गए। कई दिन हो गए। दांतों से ही कहीं कलर देखा जा रहा है, कहीं हंसी। तो ऐसा बनाए हो ना उसे। हाँ तो इसीलिए तुम्हें भी तो दिखा रहा था। तो क्या करेंगे देख के? उसे छिपा के रखो यार। क्या करेगा देख के आदमी? क्या करेगा दांत देख के? आगे से छुपा के रखेंगे प्रभु। अरे उसे खोली मत भाई। उसकी हालत तूने ऐसा बना दी है कि वो दांत के पास जरा सा फीलिंग होगी, दोबारा तुमसे आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। ना अब तो जो निकल गया वो आना भी नहीं है। अरे अगले जन्म में भी। अगले जन्म का आगे देखेंगे होगा क्या होगा कि नहीं होगा। आपके क्षण में होते हुए जन्म होगा तो फिर होगा ही, फिर दांत भी आएंगे। तो क्या मेरे शरण में रहने से क्या जन्म मृत्यु नहीं होगा? आप यही तो मुक्ति को बुला रहे हो प्रभु। ले तो मुक्ति तुम्हारे कर्म से मिलेगी ना, मेरे शरण में रहने थोड़ी ना है। आपके कर्म से मिलेगी। शरण में कर्म भी बदली होगा, कुछ करना भी बदली होगा। शरण में आने से ही तो होता है। जरूर। नहीं तो फिर शरण का फायदा क्या है? आप क्यों बोलते हो भाई 11 महीने में 1 महीने, 12 महीने में 1 महीना ही करा के रहो एकदम। आत्मसमर्पण का क्या अर्थ है गुरुजी? आत्मसमर्पण मतलब कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। अपने आप को अपना समर्पण, कुछ नहीं चाहिए। बताओ, आप लोगों को पड़े रहना कठिन लग रहा, हमें तो पड़े रहने को मिलता तो हम उठते ही नहीं। हम तो कभी कभी कहते हैं अगर इसमें बनाए होते शौचालय तो हम तो निकलते ही नहीं। जरूरत क्या है? आपको मालूम नहीं वो सब कुछ, हमें क्या मालूम। तो ये तो बड़ा सरल है, आपको सोचना नहीं। और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ? कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं चाहिए। और आप कह रहे हो कठिन है, कहाँ से कठिन है? कठिन तो तब होता जब आपको सोचना पड़ता, आपकी व्यवस्था करना पड़ता, तब कठिन। एक बार बोलते तो मुझे भी लगता है यार सही बात है, जंगल में कहाँ से व्यवस्था करोगे, सब करना पड़ता है। वो तो मैं कह रहा हूँ तुम सोचो ही, मैं हूँ ना सोचने के लिए, और मुझे भी नहीं सोचना है, मैं भी पड़े रहता हूँ। तो पड़े रहो, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अगर कुछ नहीं चाहिए तो कठिन है, इसका मतलब अभी कुछ चाहिए, तो एक काम करो, चाहिए वाला खत्म करो जाके। अगर कठिन लग रहा है इसका मतलब आपको अभी कुछ चाहिए, ठीक है, इसलिए कठिन है। तो चाहिए वाला निपटा दो, सीधी सी बात है, इसलिए कठिन लग रहा है। पड़े रहना सबसे सरल है। कठिन है इसका मतलब कुछ चाहिए, तो चाहिए के लिए काम करो, बात खत्म। बोलिए। फ्रीडम। अहम और इदम की समाप्ति होने के बाद क्या व्यक्ति वैसे ही कर्म करते रहता है कि कोई परिवर्तन होता है कर्म में? अहम भाव बदल जाता है, भाव बदल जाता है, फिर वो किसी को तकलीफ नहीं देता है। शुभम, गुरुजी आपका घर छोड़ने वक्त कैसा रिएक्शन था? हमने छोड़ा ही कहाँ, और घर मेरा था कहाँ, बाबू का घर था। मैंने तो घर बनाया ही नहीं, पिताजी का घर था ना, मेरा थोड़ी ना था, मैंने बनाया ही नहीं, मुझे छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा घर ही नहीं था। मैंने उसे घर कभी समझा ही नहीं। पिताजी घर था, जब चाहे उठा देते थे, जब चाहे चलो, तो हम जाके जंगल में सोते थे। तो हम कभी उसको घर ही नहीं माने अपना। पिताजी के घर था, वहां मैं रहता था। मैंने घर छोड़, मेरे पास था कहाँ घर छोड़ना, और मैंने घर बनाया नहीं जीवन में, बस बात खत्म। छोड़ने के लिए होना भी तो चाहिए। आप बोलते ना सब कुछ था मेरे पास, फिर भी मैं निकल गया बोलते ना, इसलिए हमें। हाँ तो मैं कहा ना, अभी कुछ देर पहले कहा ना, बैकग्राउंड छोड़ दो। हाँ, मैं खुद संपन्न था। बैकग्राउंड छोड़ दो। बैकग्राउंड से क्या मतलब, बैकग्राउंड मेरा थोड़ी ना है। हाँ।
मैं खुद संपन्न हूं क्या, तभी मेरी आगे यात्रा होगी। बैकग्राउंड से मैं संपन्न हूं, कोई संपन्नता थोड़ी ना है, नहीं, नहीं। उसे संपन्नता नहीं कहते हैं। आप स्वयं स्वयं संपन्न हैं क्या, ये बोलिए। अगर हैं तो आप आगे निकल लीजिए, नहीं है तो संपन्न होइए पहले। अच्छा। जैसे पैसे कमाने की जो बात आती है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं और शहर में जो छोटा मोटा धंधा करते हैं हम लोग, हाँ हाँ तो इसमें इतना सारा कंपटीशन है, ये महंगाई, ये सब कैरेक्टर को देखते हुए जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें ईमानदारी मिक्स होती है तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसके सामने उसकी कंपेटिटिव जो प्रोडक्ट रहती है उसकी वैल्यू कम रहती है। और दूसरी चीज़ के जो कस्टमर का बैकग्राउंड होता है, वो अभी ईमानदारी की प्रोडक्ट और अच्छी प्रोडक्ट पे उनका फोकस नहीं रहता है। क्या चीज़ सस्ती मिलती है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। सही। उसकी वजह से जो छोटा व्यापारी है उसको अभी ईमानदारी से धंधा करने में बहुत तकलीफ पड़ रही है। तो उसका निवारण कैसे हो सकता है? नौकरी कर ले। नौकरी तो कभी की नहीं है सामने। तो ठीक है, फिर देख लो क्या करोगे। या तो आप मार्केट में खड़ा हो जाओ, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, या तो नौकरी कर लो, हाँ, या तो फिर अपने माल को उस लायक बताओ लोगों को। क्या? हाँ, अपने माल को उस लायक बताओ कि एक बार मेरा भी देख लो। आप सच्चाई बताओ, उसमें ये है, इसमें ये है, आप जांच करा लो। मेहनत करना पड़ेगा, एक बार आपको मार्केटिंग में मेहनत करना पड़ेगा। डेविल, हमको पता है कि ये बुरे कर्म है, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते और बुरे कर्म कर देते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, अब करने के बाद प्रकृति परिणाम देगी, वो भोग लेना। ये समझ के कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, करते रहो, भोगते रहो। तो जब लगे कि नहीं अब भोग नहीं पा रहा हूँ तो आगे मत करो, पिछला भोग लोगे, आगे मत करो। जिस दिन समझ में आ जाए, नहीं करते रहो, भोगते रहो। जब समझ के ही कर रहे हो फिर क्या बताया जाए। लोकेश, गुरुजी, स्वयं की संपन्नता क्या है? आप किस में खुश हो, बस। क्या आपके पास जितनी है, जितना है उसमें खुश हो तो आप संपन्न हो। हाँ, यही संपन्नता है। योग्यता से ज्यादा बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, जितने में जितना आपके पास है और आप खुश हो, आप संपन्न हो। आपके पास करोड़ों अरबों है, आप दुखी हो तो आप दरिद्र हो। क्या? आदित्य, आसक्ति से कैसे छुटकारा पाए? सामने वाले से उम्मीद छोड़ दो, जिसके प्रति आसक्ति है। शुभम, उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद छोड़। हाँ, मतलब उम्मीद आप मैं समझा कि आपको कुछ चाहिए, वो खुश रहे, ये भी उम्मीद। अरे भैया, वो अपने कर्मों से सुख दुख होगा, तुम क्यों उम्मीद रखे हो खुश रहे? ये भी एक उम्मीद है। हो सकता है आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, तो लेकिन हाँ, आपका उम्मीद है कि वो खुश रहे, तो ये उम्मीद आपको सताएगी। ऐसी उम्मीद मत रखो। कह दो जैसा जिसका कर्म वैसा परिणाम, तो उम्मीद छोड़ दो। शुभम, पढ़ाई में अच्छे से फोकस कैसे करें? मेहनत करो, फोकस और कहीं है तो वहां से हटाओ और पढ़ाई में लगा दो। और नहीं, जहाँ फोकस करोगे वहाँ का परिणाम आएगा, उसको लो और आगे बढ़ो। हो गया? हो गया। जहाँ पे आप हो गया बुला लेंगे, आप खुद आ जाएंगे आपके पास। कौन बोला? मतलब बहुत जितने मैंने मतलब प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ऐसा, और बहुत जगह लिखा हुआ है कि सदगुरु मतलब आपको नहीं मिलेंगे।
जो सदगुरु होते हैं वो ढूंढ नहीं पाओगे। अच्छा। आप उस लायक बनो हम्म। तो वो खुद ही आपका बुला लेंगे या जहाँ पर वहाँ आ जाएंगे। तो ये बात में सच्चाई कितनी है, अगर सच्चाई है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम तो उनसे जाके पूछे कभी, जिन लोगों ने बोला? नहीं। हमने तो कभी बोला भी नहीं। जब सब ऐसे ही मिल जाएगा फिर प्रयास के लिए क्यों बोला जाता है कि आप प्रयास करो? पहले हमें गुरु सतगुरु की परिभाषा समझनी पड़ेगी। सतगुरु ढूंढने का विषय नहीं है। सारे विषयों से मुक्त हो जाओगे, सत मिल जाएगा, फिर आप किसी के लिए बोलोगे तो गुरु हो जाओगे। सत गुरु सारे विषयों से परे है, वो है सत। और जब वो किसी और के लिए बोलता है अपोजिट में तो हो जाता है सतगुरु। इसलिए सतगुरु खोज का विषय नहीं है और सारे विषयों से परे है। तो हमें विषय छोड़ने की जरूरत है। विषय क्या है? कामनाएं। कामनाएं क्या है? कर्म करते हुए हम लालच में आके छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड करते हैं। ये विषय है। ये विषय हमें नीचे गिराते हैं। मान की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, छोटा बनने की इच्छा, ये विषय है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता का भाव, ये विषय है। ये विषयों को छोड़ना है। अब ये विषयों को छोड़ने के लिए हमें जहाँ भी कोई मार्ग बता रहा है उसे खोजना चाहिए। जैसे आप शिक्षा लिए तो आप अपने कोचिंग के लिए या पढ़ाई के लिए अच्छा सी टीचर ढूंढे। टीचर तो बहुत थे, लेकिन आपने अच्छा टीचर ढूंढना चाहा। वही विषय को कई लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन आप खोज कर रहे थे कि कहाँ क्लासेस, कहाँ ट्यूशन, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है। किसी भी टीचर को मत पकड़ो। अच्छा, टीचर भी मिलते हैं तो काबिलियत से, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। आप जैसी फीस दोगे वैसा शिक्षक मिलेंगे, नहीं जैसा फीस दोगे वैसा डॉक्टर मिलेंगे। समाज में 50 रुपए वाले भी डॉक्टर हैं, 1000 रुपये भी डॉक्टर हैं। वो 50 रुपये में दवा भी देंगे, हालचाल भी लेंगे, आपका नाम भी पूछेंगे, गांव भी। लेकिन वो 1000 रुपये में तुमसे कोई बात नहीं करेगा। 1000 रुपये में तुम उससे मिलोगे नहीं। 1000 रुपये पहले काउंटर पे जमा करो, वेटिंग करो, नंबर आएगा आपके जाते ही, वो आपका एक पेपर देखेगा और तुरंत उसमें देख के दवा लिख देगा। ठीक, तू अपने घर है, वो अपने घर, वो भी और भी डॉक्टर हैं। सीधा आप हिलते ही कोई एंट्री फीस कुछ नहीं, आप सीधा क्लिनिक में जाइए और का कैसे है, का हाल चाल बा, कहाँ से आए हो, और हाँ पूरी हाल चाल करेंगे। लेकिन उनकी क्वालिटी वही है। क्या? उनका क्वालिटी वही है। डॉक्टर वो भी हैं, डॉक्टर वो भी लिखते हैं, डॉक्टर का बोर्ड वहाँ भी लगा है, डॉक्टर का बोर्ड वहाँ भी लगा है, लेकिन उस डॉक्टर के नीचे एक डिग्री है। क्या? डॉक्टर वो भी अपने आप को कह रहा है ये भैया ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, लेकिन उस डॉक्टर के नीचे एक डिग्री है। उस डिग्री आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, उस पे उसके स्पेशलिस्ट को खोजो, उसका विशेषज्ञ। देखो ना, डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है। मुंबई में चले जाओ, रोड पे 200 रुपये में दांत लगाते हैं। हो देखे होंगे ये सब सीन। हथौड़ी लेके बैठे हैं छिन्नी हथौड़ी 200 में निकाल भी देंगे और लगा भी देंगे। अगर 150 कम है तो इधर उधर कर भी लेंगे उसी में महीने के पगार पे दे देना। बैठे हैं, जरूरत पड़े तो घर भी वो आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है आप खोज करिए। वैसे ही इस फील्ड में, आध्यात्मिक फील्ड में आपका जैसी जिज्ञासा है
ठीक है, उतना हाई लेवल का गुरु मिलेगा। जैसी जिज्ञासा प्रबल है वैसा आपको हाई गुरु मिलेगा। यहाँ है जिज्ञासा और भाव की बात। समाज में पैसा काम करता है, अध्यात्म में आपका भाव जिज्ञासा काम करता है। अध्यात्म में पैसा काम नहीं करता, और आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भाव काम नहीं करेगा। आप चले जाओ ट्रेन पकड़ने और काउंटर पे बोलो, या प्लेन पकड़ने बोलो, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, सज्जन हूँ, मैं ईमानदार हूँ, सत्कर्मी हूँ, मुझे टिकट बस दे दे, देगा? नहीं देगा। वहाँ पैसा, समाज में पैसा काम करता है, ठीक है। अध्यात्म में भाव काम करता है। समाज में पैसा नहीं है तो तुम्हारा जीवन नर्क है, अध्यात्म में भाव नहीं है तो तुम्हारा जीवन नर्क है। समझ लेना इस बात का। अध्यात्म में अगर आपकी भाव का मतलब जिज्ञासा, हाँ, तो तुम्हारा जीवन नर्क है। अगर आपकी जिज्ञासा नहीं है इस फील्ड में, ठीक है, तो आपको घुटन होगा, अशांति होगा, बेचैनी होगा। तो संसार में आप जहाँ रहते हो, जगत में, वहाँ पैसा है तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग है का? मस्त खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, मस्त लाइफ है, ठीक है। अशांति है तो है, व्यवस्था करके उसे छिपा के रख सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, नई नई चीज़ें ले सकते हो, ठीक है, अपने आप को छुपा सकते हो। तो वैसे ही उस जगत में पैसा काम आता है, ठीक है, और आध्यात्म में आपका जिज्ञासा काम आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको, ठीक है, आपको सद्गुरु नहीं ढूंढना है, लेकिन आपको गुरु तो ढूंढना पड़ेगा। गुरु का मतलब हमें कोई मार्ग बताए, ये ढूंढना ही पड़ेगा, ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा। भाई कबीर जी ने कहा ना, गर्दन भी कटाने से गुरु मिले तो समझ ले सस्ता सौदा है। तो सोचो, और तुम सोच रहे हो ऑनलाइन मिल जाए। हाँ, उस दिन में तो तुम सोचोगे ऑनलाइन ब्याह भी कर लूं, ऑनलाइन बच्चे भी पैदा कर दूं। क्या? हाँ माता जी, जैसे वो आया था ना, वो आया था ना, बोला, क्या बोला था? ऑटोमेटिक पैदा हो गए। वो आया था, बोला मेरे बच्चे ऑटोमेटिक हो गए। याद है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करिए। आप मेहनत से भाग रहे हो, आप मेहनत करना पड़ेगा। आप आज अगर यहाँ आए हो, ज्ञान को समझ के आए हो, तो आपको फिर यहाँ रहना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो जिस व्यक्ति ने अपने को समझने में कई वर्ष लगा दिए, तुम उसे 2 दिन में करो मैं तो तुम्हें समझ लिया। वो अपने आप को स्वयं समझने में जिंदगी लगा दी, और तुम 2 दिन में कह रहे हो कि मैं तो तुमको समझ गया। क्या समझ लिए तुम? जिस व्यक्ति को कह रहे हो कि मैंने 2 दिन में समझ लिया, उस व्यक्ति ने स्वयं को समझने के लिए जीवन लगा दिया, कई वर्ष घूमता रहा, तब जाके कई वर्ष बाद उसे क्या समझा पता है? अपने आप को। और आप जाके फट से कहते हो यार हम तुम्हें समझ गए। इतना आसान नहीं है समझना, मुश्किल है। तो इसलिए अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसे पहले समझिए, और नहीं तो सीधा उसके पास जाइए कि आप सद्गुरु नहीं ढूंढे तो क्या ढूंढे, क्या करना है वो तो बताओ, क्या करना है। आप उससे जाके मिलिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा सद्गुरु। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भैया, अगर कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखो कि कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड न हो, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो, अपना उद्धार करो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, ठीक है। ये अगर आप कर्म कर रहे हो तो ठीक। अगर कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदारी, कोई दायित्व आपके पास नहीं है तो आप पढ़ जाओ। क्या करो? उसी में कल्याण हो जाएगा। पढ़ जाओ।
उसी में कल्याण हो जाएगा। हाँ, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पता चला आप पढ़े रहो, कोई गिर गया वो खा नहीं रहे हो तो तुम तो राक्षस हो गए, ये पढ़ना नहीं है। ऐसी गलती भी मत करना। हाँ, ये गलती भी मत करना मैं तो पढ़ गया। नहीं, आपके आसपास अगर कुछ हो रहा है और आप उस लायक हैं धन से, तन से, ज्ञान से, तो आपका काम है उसकी सहायता करना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ गए और पता चला कि आप बैठे हो, कोई गिर गया तो आप वो बोला उठाओ और आप ही हो, करो नहीं मैं तो पढ़ गया हूँ। तो ऐसा गलती ना करना। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि मिनिमम लिप्त होना, मतलब जितना मिनिमम बोलने से काम चल लिप्त जाए। कहाँ हो रहे हैं? जरूरत में हम गए, यहाँ बैठे थे, कोई गिर गया, मैं उठाया और यहाँ चला आया, तो मैं उठा कहाँ? मैं कहाँ उठा? हमें स्थिति परिस्थिति ने उठाया ना, मैं कहाँ उठा? अगर मैंने कोई प्यासा आया, एक गिलास पानी, बहुत प्यास लगी है, अगर मैं उठ के दे सकता हूँ तो दे दूँ, या तो किसी से दिलवा दूँ, तो बोल के भी मैंने कहाँ बोला? मान लीजिए कोई आया और आप उस व्यक्ति को प्यास लगी है, वो आपसे कहा, लेकिन आप उठने में असमर्थ थे, तो आपके सामने कोई व्यक्ति था जिसे आप जानते थे, आपने कहा एक गिलास पानी पिला दो, तो आप बोल के भी नहीं बोले। आप बोल के भी नहीं बोले, इसी को मौन कहते हैं। हाँ, वो प्यासा था, हमने किसी के थ्रू भी प्यास तो बुझानी थी, हमने हेल्प भी तो करनी। हाँ, लेकिन बोल के भी नहीं बोले, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। और ये मतलब बोल भी नहीं बोले। हाँ, और आप समर्थ थे, आप जाके दे सकते थे, फिर भी आपने आदेश दिया, तो वो बोलना हो गया, उसे बोलना कहते हैं। बोलना ना बोलना नहीं समझ में आया, कैसी क्या लैंग्वेज है ये, कैसे तो सेंटेंस नहीं बन रहा मेरे दिमाग में। मतलब एक बार मैं असमर्थ हूँ, कोई सामने आया और मैं उस टाइम पे उसकी हेल्प करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही किसी कारण में, तो मैंने अपने किसी जानकार से उसकी हेल्प करवा दी। तो मतलब मुझे तो कुछ आपने बोल के भी नहीं बोला, आप मौन हो। क्या बोलूं? इसी को मौन कहते हैं। इसको निष्काम सेवा का। इसको निष्काम सेवा तो हुआ ही। हाँ, तो मौन कैसे? निष्काम सेवा में आप जब जरूरत में जीते हो तो आप बोल के भी मौन हो, तो निष्काम सेवा कैसे सीधी? निष्काम सेवा हाँ, तो बोल। बोल के नहीं समझ आ रहा। और आपका कहना है इसी को तो समझना, इसी को मौन कहते हैं। हाँ ठीक, मौन मतलब हमें अपनी मतलब उससे कोई इच्छा अपेक्षा कुछ लगा ही नहीं हमने। हाँ, तो हम बोल के भी नहीं बोले, हम तो जरूरत स्थिति परिस्थिति में बोले। मुझे तो बोलना ही नहीं था। बोलना मतलब क्या? बोलना मतलब बोलना, 5 इंद्रियों का प्रयोग करना, मुंह से बोलना। हाँ, तो मुंह से तो बोला गया ना, इसको बोला- जरूरत थी मैंने। बोला गया, लेकिन उस बोलने में कोई बंधन नहीं है। हाँ, मतलब निष्काम सेवा है, हाँ। इसीलिए मैं एक वर्ड में कहूँ। हाँ। मुझे कुछ मतलब उसकी हेल्प करनी थी, किसी भी थ्रू मैंने उसकी हेल्प, मेरे सामने आया जरूरतमंद, अगर मैं असमर्थ हूँ, अगर मैं कैपेबल हूँ उठने में, तो मुझे ही कर देनी चाहिए। अगर किसी ने मेरे से मांगी और मेरी बॉडी नहीं हो रही या पैसे नहीं है, जो भी उसकी दशा आगे वाले की, तो उसकी मतलब मैं किसी के भी थ्रू उसकी हेल्प कराऊँ। मुझे तो अगले से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सामने जरूरतमंद है तो मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो ये है निष्काम, ठीक ना? हाँ, तो बोल के क्या बोलना था? इसी को मौन कहते हैं। मौन की परिभाषा बता रहा हूँ। हाँ लोग सोचते हैं मैं मुंह से चुप हो गया, मैं मौन हो गया। हाँ, नहीं इसे मौन नहीं कहते। सही है। 5 इंद्रियों का आप उपयोग जब किसी की सहायता में कर रहे हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप मौन हो। और जब 5 इंद्रियों का प्रयोग आप अपने लालच में कर रहे हो, तो आपका मौन टूट गया, और मौन ये टूटा तो बंधन होने लगा।
तो इसीलिए कहा गया चुप रहो, मौन हो जाओ। अब मौन का मतलब ये नहीं मुंह से मौन हो गया। हम ये भी कह सकते हैं, संसार की जो चीजें हैं उनसे मतलब आसक्त छोड़ दें। जरूरत में जीना, हाँ, सीधी सी बात है। जितना जरूरत है उतना बोलो। बस जितनी जरूरत है, तो आप बोल के भी मौन हो। फालतू की आसक्ति ना बढ़ाए, फालतू के बंधन ही नहीं होगा। बंधन ही ना। आप अगर जरूरत में बोलोगे तो बंधन होगा ही नहीं, बंधन होगा ही नहीं। तो गुरु खोजने की जरूरत है। क्या? हाँ, गुरु गुरु मतलब ज्ञान। नॉलेज, गुरु मतलब शब्द आपका ज्ञान। जिसके पास किस कहीं से, अब जैसे पानी खोजना है तो पानी के लिए तो कुछ निमित्त बनेगा, गड्ढा, नदी, नल। पानी ऐसे तो नहीं मिलेगा। पानी के खोजने के लिए गड्ढे को खोजना पड़ेगा, नदी खोजना पड़ेगा, कुआं खोजना पड़ेगा, ऐसे स्रोत बावड़ी, तालाब, नल। अब ऐसे तो पानी नहीं खोज सकते, एक जगह है ना। उसे स्रोत ढूंढेंगे ना, हाँ, sources कहाँ तो आपको ये देखना है कि शरीर के द्वारा ज्ञान निकल रहा है। शब्द कहाँ से निकल रहा है ज्ञान का? अब कहेंगे गुरु शब्द है, तो फिर गाली भी दे रहा है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गाली देने वाला भी तो शब्द ही बोल रहा है। अब देखना यह कि किस शब्द से हमारा कल्याण होगा। शब्द ग्रहण करने से पहले, अनुसरण करने से पहले, उसमें जीने से पहले देखना पड़ेगा कि उसका परिणाम क्या है। शब्दों के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है, और जब हम इस शब्द का समाज में उपयोग करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा। इतना जब समझ में आ जाए तब जाके शब्दों का प्रयोग करो। जब कोई गाली देता है तो उसमें भी शब्दों का ही प्रयोग हो रहा है ना, नहीं? सही। हाँ, तो शब्दों को ग्रहण करने से पहले, अनुसरण करने से पहले, उसमें जीने से पहले देख लो उन शब्दों का परिणाम क्या आएगा। और ऐसे लोगों के पास उठो बैठो जो लोग समाज में स्तर उठाने की बात करें। अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ बैठने से मेरा स्तर गिरेगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, उससे बातचीत करना बंद कर दो। सुनने से भी प्रभाव पड़ेगा। संगत का बहुत असर पड़ता है, साथ का बहुत असर पड़ता है, बहुत तेजी से। इसलिए जब भी साथ करो तो देख लो कि मुझे गिरा रहा है कि उठा रहा है। सही। हाँ, ये जरूर देखो। मेरी माँ बचपन में बोलती थी, मैं समझ नहीं पाता था। ऊंच के साथ बैठो खाओ बीरा पान, नीच के साथ बैठो कटाओ दोनों कान, ऐसा मतलब, हाँ ऐसा बोलती थी। तो मुझे अब समझ में, ऊंच का मतलब महान व्यक्ति के साथ उठो, संस्कारी व्यक्ति के साथ उठो बैठो, दुष्ट के साथ मत बैठो, नहीं आपको खींच लेगा। अब समझ में आता है। हाँ, मतलब ऊंच के साथ बैठोगे, खाओ बीड़ा पान, मतलब पान खिलाने को एक सम्मान, जिसे हम सम्मान देते हैं उसको पान, तो मतलब आपका स्तर उठेगा। नीच, नीच मतलब दुष्कर्मी व्यक्ति के साथ बैठोगे तो नाक कान मतलब एक इज्जत, तो तुम्हारा सम्मान गिर जाएगा। तो साथ का जीवन में बहुत असर होता है। तो आपको देखना है कि मेरा बातचीत, उठना बैठना किसके साथ हो रहा है। ठीक है, हो गए आपके प्रश्न के उत्तर? बोलो। और भी उससे एक तो जैसे हमारा कर्म बोलते हैं ना, पिछले जन्म का कुछ तो रह गया, इसी वजह से हर बंदे की लाइफ डिसाइड होती है कि कोई कैसे कहाँ पैदा हुआ, क्या चल रहा है उसका। तो क्या मतलब, और ऐसा कहते हैं ना कि जो पशु वगैरह होते हैं इनके कर्म होते नहीं, कर्म कर ही नहीं पाते।
तो मतलब ये समझ में आता, अगर पिछले जन्म में हम सब पशु वगैरह ही थे, या फिर तो कैसे वो कर्म हमारे इकट्ठा हो गए, उसकी वजह से हम लोग ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे, या फिर इससे क्या हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर से? नहीं मतलब मुझे, हाँ मतलब बीटेक करके आए हो कि बीटेक की डिग्री लेके आए हो? इस प्रश्न के उत्तर से आपका क्या होगा ये बताइए। मतलब मुझे गुरुजी ये समझ में नहीं आता, तो जैसे बता रहा हूँ मैं, ये 84 लाख यूनिया लोग बोल देते हैं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, 84 लाख हो, इतना तो ही हम आप गिन नहीं सकते, ठीक है? इतने जीव तो है ना हाँ। कि गिन पाए हो? नहीं नहीं। इतने तो हैं। हम्म, 84 लाख हो, 84 करोड़ हो, 84 अरब हो, या 84 हमसे क्या मतलब? मैं तो हूं ना। हम्म। तो एक बात बताओ, इस प्रश्न से आपका क्या होगा? इसके उत्तर मिलने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा? मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि, मैं बता रहा हूँ क्यों मेरे को इतना रहता है कि डर ये रहता है कि अगर गलती से पूरा नहीं ख़त्म हुआ इस समय, तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब इसका जवाब मेरे पास, जैसे आपके फिर प्रश्न को करिए, क्या प्रश्न? सीधा प्रश्न करना। इससे पहले मैं जो पूछा था हाँ कि अगर हम इससे पहले इंसान नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं रैंडमली, तो फिर उसी वजह से डिसाइड हो रहा है, तो क्या हम इंसान ही थे और हम इंसान ही रहेंगे? क्या ये है इसलिए मैं ऐसा हो रहा कह है रहा हूँ, कि- मैं इंसान रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं जानवर हो जाऊंगा या जानवर था? इस प्रश्न के उत्तर, चलो मैं दो में से एक बोल दूं, उससे क्या हो जाएगा? बोलिए, आपके जीवन में क्या हो जाएगा? मुझे दो में से एक बोलना है, मेरे मैं को ये सिद्ध तो लगता है कर नहीं कि- पाऊंगा। नहीं, सिद्ध की बात मेरा भी ये लगता है कि अगर जैसे एक आदत होती है, सबकी एक आदत बन जाती है, मेरी एक आदत है कि पहले सेव थोड़ा सा कर लो कि गिरना नहीं है, पहले एक लेवल पे सेव कर लो कि अगर थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन इतना तो कर लो कि अगर इस समय में ना भी हो पाया, अगले में इंसान ही बनो, ताकि चांस मिले। ऐसा इतना ना गिर जाओ कि कुछ ऐसा हो कि चांस ही चला जाए हाथ से। मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ऐसा क्या करूं मैं कि कुछ नहीं, चलो। जीवन जीने के लिए दो ही कर्म हैं यहाँ पे। कर्म में दो ही तरह के कर्म हैं, एक ईमानदारी सत्कर्म, एक बेईमानी दुष्कर्म, बस। तीसरा कुछ है क्या? नहीं है तो बता दो। नहीं, यही है। यही है। हाँ। तो इस समाज में किस तरीके से जीना ठीक है? ईमानदारी सत्कर्म की बेईमानी दुष्कर्म? ईमानदारी सत्कर्म। बस ना, तो पकड़ लो, बात खत्म करो। सोचना ही नहीं चाहिए। अरे तीसरा हो तो ना सोचोगे? दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है जीवन में, कि तीसरा कुछ है? नहीं, तीसरा हो तो कुछ सोचोगे। तुम जबरदस्ती क्यों सोच रहे हो? इतनी समझ होनी चाहिए। सही बात। और जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं, क्यों सोच के फालतू में उधर जाना, उससे अच्छा है हाँ। जो कर सकते हो, जितना हाथ में है उतना करो, हाँ, बाकी जो हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप बीटेक करके आए हो, पढ़े लिखे हो, ऐसे प्रश्न करो जिसका सार हो। मतलब गुरुजी ये सब आपके जीवन में उसका काम आना चाहिए। हम्म, अब पूछोगे इस पेड़ में कितने पत्ते हैं? नहीं ये तो नहीं पूछेंगे पेड़ में कितने पत्ते हैं, हाँ। क्योंकि हमने भी नहीं गिने अभी। तो लेकिन ये हिंदू धर्म का ये एकदम ऐसा मिथ दिमाग में घुसा दिया ना बचपन से ही, और आम बोलचाल जहाँ भी रहे ये ठीक है। तो इसका लिए एक थोड़ा सा क्लियरिटी ये चाहते हैं कि आपका जवाब भी सही है कि तो हम जानने से उसका क्या मिलेगा, लेकिन एक डर है ना वो हमारा भी। कोई मतलब नोटर जो- चालू है? कोई मतलब नोटर जो- चालू है कि नहीं, देख लो। बंद है, बंद किए मोटर। क्यों? इन्वर्टर? इन्वर्टर तो चालू है। हाँ, बोलिए। और मुझे लगा मोटर। खास करके हिंदू धर्म का ये नहीं, बड़ा ठीक है, मैं अपनी इस बात क्लियर प्रश्न को करूँ। छोड़ दो ना। हाँ, नहीं, छोड़ने से तो वो जो अंदर बिठा दिया वो इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाएगा। अगर बाहर की चीज़ हो तो छोड़ भी देती, वो इतना फिटेड है हमारे माइंड में। खास करके हिंदू धर्म का ये बड़ा चलो आज दुर्भाग्य, निकाल लो। चलो ये बहुत बड़ा, ये निकलेगा समझ से। समझ कौन देगा? आप अगर ये कह दोगे तुझे क्या मतलब है,
तो हमें तो जब भी मतलब नहीं था, जब हमारे दिमाग में घुसाई गई। मतलब है इतना पढ़ा लिखने हो के पढ़ा बाद लिखने भी, वो नहीं होता। तो क्या मतलब है नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, प्रश्न? नहीं, आपका ये कहने से नहीं था, डिग्री अपनी एक जगह है। नहीं तो हमने इसका जवाब भी तो दे दिया, समझा भी तो दिया। इस प्रश्न से उत्तर से आपको क्या लाभ होगा? वो सही है, नहीं लाभ हानि तो जब भी नहीं बताते ना हमें। हम थोड़ा सा इस पे ये क्लैरिटी करना चाहेंगे, और आपको थोड़ा सा डीपली इस पे जाना पड़ेगा। अगर इतनी आधी रात को आप सुनाने ही बैठ ही गए और हम सुनने के लिए तैयार ही हैं, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी इस वजह से देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदू धर्म का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और किसी भी धर्म का देख लो वहाँ नहीं है। मुसलमान लोग इतने कट्टर हैं, जो लोग 5 टाइम की नमाजी करते हैं, या शुक्रवार तो करते हैं, कोई भी ऐसा नुगरा नहीं होगा मुसलमान धर्म में, शुक्रवार का तो जुम्मा वो करते ही करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मंदिरें इतनी है, घंटाली इतनी है, कोई जाए जाए ना जाए क्या पता, कोई उम्र भर जाए भी ना, और कोई अगरबत्ती घुमा रहा है तो अगरबत्ती घुमा रहा है, मतलब उसको कोई रस भी नहीं आ रहा है। और लेकिन एक भय वाली स्थिति है ना जो, तो वो इतनी ज़्यादा बचपन से भर देते हैं, कहीं भी बैठे चारों तरफ। तो जो आप कह रहे हो कि तू बीटेक करके आया, तुझे समझनी चाहिए, वो समझ तुम्हारी अलग है। हम इस पे तो जानना चाहेंगे कि भाई ये जो डर बिठा दिया हमारे अंदर, और बड़ा अच्छा उसका एक युवा होते हुए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई वो सेविंग वाला जो क्वेश्चन का, वो सेविंग तो हम चाहते हैं कि इस जन्म में तो ये हमें बता दिया, नहीं तो क्या होता अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली क्या ही बनेंगे यार। तो अभी ऐसा कोई चीज़ बता दे कि मैं सेविंग कर लूँ, एटलीस्ट मैं अगर देवता ना बन पाऊँ तो इंसान तो बन जाऊँ। तो ये जो डर है ना, ये ना तो आपके ज्ञान को एक वर्ड में हम तो नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। भाई छोड़ दो, बाहर की चीज़ आप बोलो छोड़ने की, जैसे कि कोई लोग माला पकड़ा देते हैं, भाई तू माला कर, तेरे इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, तू ये हो जाएगा, या मंदिर में रोज झाड़ू लगा, तू ये कर, जो इस टाइप की सेवा। तो हम हैं आदि बाहर करने की, और आप एकदम से कहते हो कि तेरा इससे क्या मतलब? भाई मतलब छोड़ना ये पड़ेगा सीधा, छोड़ना तो बहुत तेजी से जैसे जाना हमें है। पकड़ाया गया ना, एक मिनट, जैसे मेरे को पकड़ाया गया, अगर मेरे को किसी ने ऐसे पकड़ा दिया या मुझे बांध दिया, तो जैसे बांधा गया है मुझे, उसी वे से तो खुलेगा ये। कुछ प्रश्न आपको स्वयं खत्म करने पड़ेंगे। नहीं खत्म तो कुछ हर प्रश्न अगर आप पूछोगे, हाँ, आपको कुछ प्रश्न स्वयं खत्म करने पड़ेंगे। आप जीवन में ये ध्यान रखिए कि मेरे इस प्रश्न के उत्तर से मेरा क्या होगा, पहले आप अपने चिंतन करिए। मेरा ही तो है क्वेश्चन वो कि मैं भेड़ ना बन जाऊं। मैंने तो बोला ये, मेरे को तो पब्लिकली लिया है मैंने, भाई मेरी इतनी सेविंग हो जाए कम से कम कि मैं नीचे की तरफ मत जाऊं, एटलीस्ट मैं वहीं, अगर मैं वहीं हूँ कुछ करके, मेरे से कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे। इतने उस युवावस्था में ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा सराहनीय है। नहीं, इसको इतना भी डर क्वेश्चन है। सीधा ये नहीं था, उसके हाँ। पहले क्वेश्चन कुछ और था, वो तो बाद में इन्होंने अपनी बात को रखी है। हाँ मतलब वो क्वेश्चन आपका ये नहीं था। हाँ क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा नहीं अलग था, आप जो आपने जो पॉइंट पकड़ा है हाँ, तो पीछे वो था क्वेश्चन नहीं था। पीछे वाला लाइन तो लास्ट की तो ये पीछे वाला क्वेश्चन बकवास था। पीछे वाला कौन सा? पीछे वाला क्वेश्चन जो था कि मैं तो क्या हाँ, भेड़ बकर, हाँ, तो वही था, नहीं, वही नहीं, तो। नहीं, नहीं, मेरा दोनों में बहुत फर्क हाँ था। तो मैं बताता हूँ मेरा ये जो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया कि मेरा थॉट प्रोसेस ये था, मेरा हाँ, क्वेश्चन ये था कि क्या मतलब जैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई अच्छे में जा रहा है कोई खराब में जा रहा है, तो ये पहले के कर्म है, तो मतलब क्या ऐसा है कि इंसान ही इंसान बन रहा है तभी कर्म जुड़ रहे हैं, या फिर जब भोग लिया किसी ने, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या मैं कह साइकिल रहा का हूँ क्या कि है। आप बस इस डर से कि मैं जानवर न बन जाऊं अच्छा कर्म करोगे। नहीं मतलब देखिए गुरु जी, इतना मेरे को लगता है कि एक इंसान मतलब ऐसे तो हर नहीं कर मैं सकते, कह रहा लेकिन- हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में ये पता चल जाए कि अच्छा कर्म करने से मैं जानवर बन जाऊंगा, ठीक है, बुरा कर्म करने से इंसान, तो आप क्या करोगे? बंदा तो अपना फायदा ही देखेगा ना, तो बस यही है। तो फिर क्या करेंगे? तो भाई जानवर बनने, अच्छा कर्म करने जानवर तो कौन बनना ये चाहेगा? तो जानवर में जाओगे तब पता चले ना, हो सकता है कि इस शरीर से अच्छा जानवर में हम हो। ये कैसे आप फैसला कर ये लिए? फैसला तो अभी प्लेटफॉर्म पे जिस पे खड़ी हूँ मैं, तो देख लो यार अगर जानवर। ये कहा जा रहा है कि अच्छा करने से आप जानवर बन जाओगे, हम्म, ठीक है, बुरा करने से इंसान, हम्म। और बुरा करने से अनेक लोगों को पीड़ा हो रही है, ठीक है, तो फिर आप इंसान बनने के लिए आप बुरा करने करोगे, मैं समझ गई। आप बोल रहे हो कि अच्छा कर्म करने से तुम जानवर बनोगे। जानवर तो बनोगे। हम तो ना करें वो काम, नहीं, एक मतलब मिनट। हमें तो जानवर नहीं बनना। दूसरी पॉइंट लीजिए। हाँ,
बुरा कर्म करने से इंसान बनेंगे। आप इंसान बनोगे, हाँ और आपको पता है बुरा कर्म करने से बहुत लोग पीड़ित होंगे, ये भी आपको दिख रहा है। कोई भी अगर पीड़ा मैं दे रही हूँ तो सबसे पहले तो पीड़ित मैं ही होंगी ना। मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। इस समय मैं जवाब देने में नहीं हूँ, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर आप इंसान का शरीर में हैं और आपको ये पता चल जाए कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो जानवर बनेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो हम इंसान बनेंगे, तो फिर आप कौन सा कर्म अपनाओगे? अब इसका आंसर मैं सीधा देती हूँ। अब मुझे पता है कि आपने बोला दो चीजें सामने है, बुरा कर्म करूंगी तो इंसान बनूंगी, और ऑलरेडी मैं इंसान हूँ। हाँ, और मैं जानवर को भी जानती हूँ यहाँ पे कि जानवर को आप आपने- बाहर से जानते हो, हाँ। आत्मिक नहीं जानते हो, आप उनका शरीर देख रहे हो, तो वो तो मैं अपना भी उनकी तो उनकी फील नहीं, अपनी तो फीलिंग जानते हो, लेकिन जानवर की हमें फीलिंग नहीं मालूम है। हो सकता है हम जानवर हमसे ज्यादा प्रसन्न हो। कोई बंदा अपनी स्थिति से तो जानेगा ना भाई। मैं अपनी चाहे बोल स्थिति क्या से अपनी स्थिति से अपने आप को जानेगा। अगर गाड़ियों में भी हम कुत्ते देखते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं, फिर हम कहते हैं है तो कुत्ता ही, तो हम चाहेंगे कि भाई कुत्ता बन जाए और गाड़ियों में घूमे? हम तो बोलेंगे अपने चटाई पे सो ले भाई, इंसान ही बनेंगे। मैंने पूछा, उसका जवाब दीजिए। हम नहीं बनेंगे भाई। हाँ, हम हाँ? तो तो आप क्या करोगे? बुरा कर्म करोगे। बुरा कर्म करेंगे। वो बुरा बनने से क्योंकि अगर अब आपको एक जन्म चाहिए, हाँ आपको एक जन्म चाहिए, तो आप क्या करोगे? फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है, तो क्या करोगे? मैं एक बार दोबारा क्लियर करूंगी अपनी बात। आपने बोला है अच्छा कर्म करने से अगर जानवर बन रहे हो हाँ, और बुरा कर्म करने से इंसान, हम तो इंसान ही बनेंगे। हम तो बुरा कर्म करोगे। तो बुरा मतलब हम तो इंसान को ही तो अच्छा समझते हैं। बुरा करने से अगर बन रहे तो सही बुरा ही कर तो लेंगे। कितने लोग पीड़ित होंगे? क्या करें? मतलब आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप कितने को बर्बाद कर दो, चलेगा। हम बुरा करने से हाँ। इंसान बन रहे हैं। लेकिन उस बुरा करने अगर में बहुत ये- लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या ये लाइन तो बैड होगी ना? क्यों? बुरा का अर्थ क्या है अगर हमारे मैंने जीवन में? यही कंसेप्ट अगर आपका ही यही सोच लेते, ये रियलिटी हो हाँ। पास्ट की, अगर हाँ। जब मैं बनी भी नहीं थी हाँ। इससे पहले की अगर रियलिटी हो हाँ। कि भाई मैं बुरा मैंने कोई कर्म किया इसलिए मैं मनुष्य योनि में आ गया, हाँ। तो मैं कहाँ तकलीफ किसी को दे रही हूँ? मैं कहाँ किसी को? जानवर तो दे ही रहे हैं मोस्टली। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। आप सीधा विचार ही नहीं व्यक्त कर पा रहे हो। हाँ, आप आंसर तो दे रहे हैं। हम तो इंसान आंसर ही- नहीं चाहिए, आपका विचार चाहिए। इससे आपकी स्थिति का पता चलता है। आपका विचार चाहिए। गुरुजी मैं तो अच्छा ही करूँगा क्योंकि मैं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन जानवर बनोगे तो भी अच्छा करोगे। मतलब मुझसे किसी को नहीं मारा जाएगा अगर मैं कोई में ऐसा खून मैं कर दूं। आप मतलब इतना बात को खींचने से अच्छा एक सीधा जवाब है। आप सत्कर्म मुझसे ही पूछ करूंगा, लो। मैं सत्कर्म चलो ही मुझसे करूंगा। पूछ लो। तो मैं कहूंगा कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं जानवर बनने के लिए तैयार हूं। बात हो गई खत्म। क्योंकि मैं बुरा कर्म करके इंसान तो बनूंगा, लेकिन मैं अनेकों लोगों को तकलीफ नहीं दे सकता, ये क्षमता मेरे अंदर नहीं है। तो मैं अच्छा कर्म करूंगा, मैं जानवर बनने के लिए तैयार हूं, नर्क जाने के लिए तैयार हूं, भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब भी मेरे द्वारा कार्य होगा इस जगत में किसी भी शरीर के द्वारा, तो अच्छा होगा। उसका परिणाम चाहे नर्क ही क्यों ना हो। ये मेरा जवाब है, सीधा सीधा।